अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। पाकिस्तान के साथ लड़ाई को अब प्रॉक्सी वॉर नहीं कहा जा सकता। गुजरात के गांधीनगर में जलसे से वजीर आजम मोदी का खिताब। उनतीस मई से वजीर दाखिला अमित शाह का 2 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर। पूंछ में मुतासरीन से करेंगे मुलाकात। वादी में किए गए हैं सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। पहलगाम में अपनी नौयत का पहला काबीनी इजलास। वजीर आला ने की सरबराही, कहा दहशतगर्दी से नहीं है खौफजदा, मुकामी अवाम से किया इजहार यकजहती। बेखौफ होकर कश्मीर की सैर करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वादी का रुख करने सयाहों से की अपील। कठुआ में फोर्सेस ने अंजाम दिया सर्च ऑपरेशन। दरअंदाजियों को नाकाम बनाने फोर्सेस हैं चौकस। आईजीबीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और गरमाई तातीलात के ऐलान का फिलहाल मंसूबा नहीं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन GNA2 का बयान। और अब पेश है खबरें तफसील से। मोदी हुकूमत ने गत से पाकिस्तान के साथ जंगबंदी जरूर की है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चर्चे जोर शोर के साथ जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में एक इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि 6 मई को की गई कार्रवाई के बाद हम जिसको बिलवास्ता लड़ाई कहते थे, अब हम इसको प्रॉक्सी वार नहीं कह सकते। मोदी ने कहा कि दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को सिर्फ 22 मिनट में निशाना बनाकर हमने उन्हें तबाह कर दिया। मोदी ने कहा कि इस मरतबा हमने कैमरों का इस्तेमाल करते हुए यह कार्रवाई अंजाम दी ताकि कोई हमारे घर में सबूत न मांगे। पाकिस्तान के साथ टकराव का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि अब हम इसको प्रॉक्सी वार नहीं कह सकते, इसलिए कि ऑपरेशन में जो दहशतगर्द मारे गए उनके जनाजों को पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर कौमी एजाज फराहम किया। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा।
अमित शाह जुमेरात से जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह का ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर का यह पहला दौरा होगा। अमित शाह 29 मई को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। अमित शाह अपने 2 रोजा दौरे के दौरान फायरिंग गोलाबारी से शदीद तौर पर मुतासरा सरहदी जिले पुंछ का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। अमित शाह के मुजवजा 2 रोजा जम्मू कश्मीर के दौरे के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला पुंछ में मुतासरीन से मुलाकात करते हुए होने वाले नुकसान का भी जायजा लेंगे। वज़ीर दाखिला आला सिक्योरिटी अहदेदारों के साथ मुलाकात करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदरूनी और सरहदी इलाकों में अमन सलामती के लिए किए जाने वाले इंतजामी उमूर का भी जायजा लेंगे। ख्याल रहे 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ 6 और 7 मई को दरमियानी शब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी की गई। वाज़ेह है कि सरहदी जिले पूंछ से नकल मकान करने वाले खानदान अगरचे अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन वो अब भी अपने खौफ का इजहार कर रहे हैं। वो नुकसानात की पाबजाई और उनकी बाज़ाबातकारी का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में काबीनी उज़रा का पहला इजलास का आज इनेकाद अमल में लाया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने काबीनी इजलास की सरबराही अंजाम दी। श्रीनगर और जम्मू से बाहर पहलगाम में अपनी नौयत का पहला काबीनी इजलास था। बताया गया है कि इस इजलास का मकसद पहलगाम में शोबे सियाहत की बहाली, खौफ के माहौल को दूर करना और इंतजामी उमूर को फ़ाल बनाना है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि काबीनी इजलास महज मामूल के मुताबिक एक इंतजामी अमल नहीं था, बल्कि यह दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम है कि हम दहशतगर्दी और बुज़दिलाना हमलों से खौफजदा नहीं हैं। इस इजलास में जम्मू कश्मीर के काबीनी वज़रा शरीक रहे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 28 मई को वादी के एक और सियाहती मुकाम गुलमर्ग में भी आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम देंगे। पहलगाम में काबीनी इजलास के पेश नज़र गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। And Government of India. So I will reply in the affirmative. There is an ongoing conversation with Government of India to see what we can do in the short term to assist those people connected with the tourism industry who have loans. जो है यहाँ तमाम पार्क्स को बंद किया गया है और यहाँ सयाहों का जो आना है वो फिलहाल बंद है। तो इस हवाले से जो है रियासत के जो यूटी सरकार के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है तमाम काबीना के जो उनके वज़रा है उनके हमरा आए हैं और आज इस क्लब में, पहलगाम क्लब में जो यहाँ का कन्वेंशन हॉल है, यहाँ पे मीटिंग चल रही है। क्या कुछ सामने आ जाएगा ये बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो यही कोशिश की जा रही है कि पहलगाम के साथ साथ जो दूसरे सियाहती मकाम है यहाँ पे टूरिज्म रेस्टोर हो और यहाँ पे क्योंकि जो गोराबान या जो दीगर स्टेक होल्डर्स की क्या अपील है वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जो टूरिज्म है वो रेस्टोर होना चाहिए। आशिक भट्ट के साथ गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, पहलगाम। वज़ीर तालीम, सेहत और समाजी बहबूद सकीना ऐटू ने पहलगाम में मुनक्कदा काबीनी इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजलास का मकसद मुकामी लोगों के साथ इज़हार एकजहती करना और पहलगाम हमले की मज़म्मत करना था। एनसी के तर्जुमान और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने कहा कि इजलास के जरिए पहलगाम में सियाहत की बहाली की तरफ एक मजबूत पेशरफ्त हुई है। देखिए, काफ़ी देर बाद नहीं आए हम यहाँ जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अक्सर बेशतर आना होता है पहलगाम, लेकिन कैबिनेट मीटिंग आज यहाँ हुई है। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है कि सारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर्स और सबसे पहले ऑनरेबल सीएम साहब ने उस मीटिंग की सदारत की है और ऑफिसर्स भी काफ़ी हद तक जो है वो भी यहाँ आए हुए थे, क्योंकि पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ उसको यहाँ पे फिर आज कंडेम किया गया है और पहलगाम के लोगों के साथ या जो उनके लवाकिन हैं उनके साथ हमदर्दी का इजहार और मुझे लगता है एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है पहलगाम में इस तरह मीटिंग होना। ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी। हाँ, डिसीजन तो हुए हैं, वो अभी बाद में इंशाल्लाह निकल आएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं तो यही कहूँगी कि ये आज पहलगाम के लोगों की सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए और यहाँ पे इस कैबिनेट मीटिंग को उन्होंने प्रिजाइड किया है। ये एक बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह इतना ही नहीं बल्कि जो पहलगाम के डिप्यूटेशन आए थे जिन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से यहाँ मुलाकात की, अपने इशूज़ उबारे, अपने इशूज़ डिस्कस किए, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखे और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको यकीन दिलाया जो भी वो इशूज़ थे वो कंसर्न इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ पे ज़रूर जो है उनको उनके बारे में आगे जो है एक्शन लिया जाए।
नहीं देखिए, यहाँ क्या, कश्मीर तो सारा टूरिस्ट प्लेस ही है, यहाँ खोलने और बंद करने की बात नहीं है। ये सही लोग कहते हैं अगर कहीं जन्नत है यही है, कश्मीर में ही है, और लोग आते हैं। ये हमारा अपना मुल्क है, मुल्क के लोगों का कश्मीर है, वो आएंगे इंशाल्लाह। और ये मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है खोलना या बंद करना। कश्मीर सारा खुला है, उन सब के लिए वेलकम करते हैं, जो भी लोग आना चाहें एज टूरिस्ट, हमारे मेहमान जो भी आते हैं वैसे भी। इसके लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए कि क्या खोलना है क्या बंद करना। कठुआ में फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। तफसीलात के मुताबिक ऑपरेशन मामूल के मुताबिक एक हिस्सा था, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े की तौसीक नहीं की गई है। बताया गया है कि कठुआ के बालाई हिस्सों में मुश्तबा अस्किर पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक खुफिया इत्तला के बाद यहाँ सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। पुलिस, फौज और CRPF की टीमों ने यहाँ मुश्तरका तौर पर तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। बताया गया है कि कठुआ के पहाड़ी इलाके बनी लवांग और सरथाल में फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इस दौरान IGBSF ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि सरहदात पर फोर्सेस पूरी तरह से चौकस हैं और किसी भी तरह की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया जाएगा। IGBSF जम्मू शांतिक आनंद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि दहशतगर्द अपने कैंप्स वापस हो रहे हैं और उनकी जानिब से दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम LOC और LAC पर पूरी तरह से चौकस हैं। अमन सलामती को खराब करने वालों को किसी भी तरह की कोशिश कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 और 10 मई को सरहदात पर पाकिस्तान की जानिब से बिलाइश्तियाल फायरिंग, गोलाबारी और ड्रोन्स के जरिए हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसको भारतीय फोर्सेस ने बुरी तरह से नाकाम बना दिया। सरहद पार दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान से जंगबंदी करने पर कांग्रेस की जानिब से मोदी हुकूमत को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इल्जाम आयद किया कि मोदी हुकूमत ड्रामाबाजी कर रही है। उन्होंने अपने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ताहाल पहलगाम का दौरा तक नहीं किया। पवन खेरा ने कहा कि ये कभी डायलॉग बोलते हैं, कभी नए नए शगुफे छोड़ते हैं। ये सरकार नहीं, महज ड्रामा कंपनी है। पवन खेरा ने मोदी हुकूमत से सवाल किया कि वो ये बताएं कि जंगबंदी के जरिए क्या आपने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्दों को हवाले करने की शर्त रखी है। भाई, पहलगाम के में जो सिंदूर उजड़े हैं, क्या उन आतंकियों को आप लेकर आए हो? क्या सीजफायर में वो आतंकियों को लाने की शर्त रखी है? प्रधानमंत्री तो वहां गए भी नहीं, वह छोड़ दीजिए। ये सिर्फ जो एक ड्रामा वाली कंपनी हो ना, वैसे सरकार चल रही है। कोई डायलॉग देता है, कोई नए नए शिगुफे छोड़ता है, लोगों को, दर्शकों को कैसे मनोरंजन मिलता रहे, तालियां बटोरते रहें। ये एक ड्रामा कंपनी है, सरकार नहीं है। वो टोपी लगा के और चले जा रहे हैं फौज की तरह, तो ये उसी में है। मैं आपको कहा ना, ये सरकार नहीं है, दिस इज लाइक अ ड्रामा कंपनी। एंड द लीड एक्टर हु इज नॉट इवन अ पॉपुलर एक्टर एनीमोर इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। इस दौरान कांग्रेस की तर्जुमान अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ रिमार्क करते हुए कहा कि उनकी रगों में सिंदूर नहीं बल्कि पैसा और व्यापार बह रहा है। अलका लांबा ने मोदी के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए मोदी पर बहादुर फौजियों, शहीदों और उनकी बेवाओं की तौहीन का इल्जाम लगाया। और बयान कि ये हो क्यों रहा है। हम इतिहास में गए और जानकारी ली, ये हिम्मत, ये बयान, सेना की हमारी बहादुर ऑफिसर, शहीद का परिवार, शहीद की जो हमारी विधवाएं हैं, उनको अपमानित करने का सिलसिला शुरू कहां से हुआ। तो हम इतिहास में गए तो एक वीडियो जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं सुनिएगा। आज जिनकी रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, उनकी रगों में व्यापार और पैसा बह रहा है, सुनिएगा। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। क्या बता रहे हैं? सेना सुनाइएगा दोबारा से। में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। सेना के जवान से ज्यादा साहस व्यापार। विज्ञापन देखिएगा आप, 2 विज्ञापन आपको यहां पर दिखाती हूं। पूरा देश पटा पड़ा है, ऊपर ऑपरेशन सिंदूर है और नीचे सेना की वर्दी में
ये कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं है, ये विंग कमांडर वोमिका सिंह भी नहीं है, ये हमारे सेना के तीनों प्रमुख भी नहीं है। ऊपर ऑपरेशन सिंदूर, नीचे राजनीति। प्रधानमंत्री जी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, ये देश है, ये देश की सेना है और देश की सुरक्षा का सवाल है, और आपने इसको मखौल और मजाक बढ़ा दिया। रेल की टिकटों पर विज्ञापन कानून और नियमों के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। रेल की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो, श्रेय विज्ञापन प्रचार जीवी प्रधानमंत्री इस स्तर पर उतर आए। हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं होती अगर रेल टिकट पर सरकारी विज्ञापनों पर हमारे सेना के 3 प्रमुखों का तस्वीर होता, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हम स्वागत करते। सरकारी विज्ञापन, सरकारी रेल की टिकट पर हमारी बहादुर बेटियां, जिनको बार बार आपके सांसद मंत्री, आपकी पार्टी अपमानित कर रही है, दोनों बहादुर बेटियों की तस्वीरें होती, हम उसका स्वागत करते। आप कहते राजनीति मत करिए, ये शर्मनाक है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा के मंत्री विजय शाह, शर्मनाक बयान। प्रधानमंत्री जी नंगा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हीं की बहन बेटी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करके उन्हें नंगा किया, उन्हीं की बहन बेटी को बयान दिए हुए। आज कितना समय हो गया, पुलिस ने हिम्मत नहीं दिखाई, मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी दबाव में हिम्मत नहीं दिखाई। धन्यवाद करते हैं, हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसी महीने के अंत में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कानून अपना काम कर रहा है और करेगा, हमें विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसमें दखल दे रहा, पर नैतिकता कहां है भाजपा और आरएसएस और इन शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं की नैतिकता कहां है? क्यों अभी तक विजय शाह, रामचंद्र जागड़ा या आपका जगदीश देवड़ा अभी तक पार्टी के सदस्य इन बयानों के बाद, शर्मनाक निम्न स्तर के बयानों के बाद बदजुबान पार्टी के ये नेता कैसे बने हुए हैं? सो हमारी बिल्कुल मांग है, ये जो महिला आयोग हरियाणा का है, अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के सोशल मीडिया पर दिए गए बयान पर तुरंत संज्ञान लेता है, तुरंत एफआईआर होती है, तुरंत अरेस्ट होता है, तुरंत जेल जाते हैं। आतंकी ने धर्म पूछकर पहलगांव में गोली मारी सर पर, पाकिस्तान के आतंकियों ने। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस देश में धर्म पूछकर और धर्म जानकर कार्रवाई आप मत करिए कम से कम, वरना आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पूरा सोशल मीडिया ट्रोलिंग देखिए, अपमानित करने को कहिए, कहीं यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। तिरंगा यात्रा के नाम पर चुनावी लाभ जो है वो यात्राएं चल रही है, चुनावी लाभ। मोदी जी को श्रेय दीजिए और अपमानित करिए जितने निचले स्तर पर आप उतर सकते हैं। हल्के राज्यसभा बुडगाम व नगररा की नशिस्तों को मखलूआ रखे जाने पर एनसी और पीडीपी ने मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इतवार के रोज केरला, गुजरात, पंजाब, मगरबी बंगाल के 5 हल्के जात में ज़मीनी इंतखाबात के ऐलान पर रद्दअमल देते हुए एनसी और पीडीपी की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई और तशवीश का इजहार किया गया। दोनों ही पार्टियों ने जम्मू कश्मीर की मखलूआ राज्यसभा नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान न किए जाने की सख्त मजम्मत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सयाहों को कश्मीर की सैर करने की दावत देते हुए कहा है कि वो बिला खौफ कश्मीर आएं, पुरसकून माहौल से लुत्फानंदोज हों। एनसी सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं मुल्क भर के सयाहों से अपील करता हूं कि वो वादी आएं, यहाँ मौसम बहुत ही सुहाना है, दर्ज हरारत भी मुतदिल है। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों पर भी जोर दिया कोई यात्रा के लिए किसी तरह का कोई खौफ महसूस न करें। आम आदमी पार्टी लीडर और रुकन असम्बली डोडा मेराज मलिक ने आज रामबन के सैलाब से मुतासर इलाके का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुतासरीन की जल्द बाज़ाबातकारी अंजाम दें। की जिम्मेदारी होती है कि जब ऐसे मामलात हों, जब लोग मतलब धर्म भरम हो जाए, लोगों के पास कुछ भी ना बचे, उस वक्त सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनका बोझ उठाए। लेकिन अगर इस किस्म का सानिया हो, इतनी बड़ी स्टेट हो, इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हों और इस वाले मामले में भी सालों के साल निकल जाएं, तो फिर वैसे सरकारों से आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ये कोई एक जगह का मामला, पूरे जम्मू कश्मीर में तो हुआ नहीं, पूरे तो देश के अंदर हुआ नहीं। एक छोटा सा मसला था, इसको हल करती सरकार से एक उम्मीद रहती। 40 दिन बीत जाते हैं, अभी तक काम भी नहीं लगा। मैं तो चाहता था इसमें अभी तक काम हो जाना चाहिए था।
काम करने के लिए यही वक्त है। अब 2-3 महीने के बाद बारिशों का मौसम होगा, सर्दी का मौसम होगा, ना सीमेंट सेट होगा और ना ही नाली कामयाब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को पूछने के लिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। नेशनल हाईवे पे आना जाना रहता है, रुक कर उनसे पूछ सकते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। ये आसमानी आफत है, इस आफत से बचने के लिए आप बचाने की कोशिश करनी थी, नाली बनानी थी। नाली नहीं बना पाए, नाला कहाँ से बनाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि इन लोगों को समझना चाहिए। सरकार से मैं उम्मीद करूँगा क्योंकि असेंबली का सेशन होगा और इन चीज़ों पर खासी बातचीत होगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जीएन एट्टू ने कहा है कि स्कूल्स को गरमाई तातीलात का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं है। जीएन एट्टू ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिलहाल गरमाई तातीलात की कब्ल अज़ वक्त ऐलान का कोई मंसूबा नहीं है। मौसम साजगार है, जिसके पेश नज़र कोई हंगामी फैसला नहीं लिया गया है, सिर्फ औकात कार में तब्दीली लाई गई है। जिला पुलवामा कांग्रेस पार्टी के सदर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पुलवामा के देरीन अवामी मसाइल हल करें। उन्होंने कहा कि कई एक तामीरी काम तात्तुल से दो चार हैं, इस जानिब तवज्जो दी जाए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कम समय में आप लोगों ने यहाँ तशरीफ लाई। आज जिला कांग्रेस कमेटी पुलवामा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करनी है रिगार्डिंग डेवलपमेंटल इश्यूज ऑफ पुलवामा। आप सभी साथियों को मालूम है कि जिस तरीके से 8 अक्टूबर के बाद लोगों ने जमहूरियत को बहाल किया और असेंबली का दरवाजा खोल के आज सरकार फेस में है, और साथ ही में अपने जिले को अगर हम बात करें और खासकर मैं पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करूं, जिस तरीके से मिशन पुलवामा को उठाया गया, जिस तरीके से लोगों से वादे दिए गए, जिस तरीके से लोगों को स्क्रीन दिखाया गया, जिस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट को लेके मेरे नौजवान को फिर से एक बार वर्गलाया, जज्बाती नारों को लेके, और खासकर मैं अपने पुलवामा की ये बात बोलूं कि खाली यहां पे कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। पिछले महीने इस टाउन को लेके दो चार पॉइंट्स उठाए गए थे, जिसमें पुलिस स्टेशन पुलवामा को शिफ्ट किया जाएगा ओल्ड कोर्ट में। अभी तक वो भी नहीं हुआ। चाहे पुराने बस अड्डे की बात हो या जो नया बस अड्डा बना है उसको वहां से शिफ्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक विधायक का काम होता है एक पुल बनना। आवाम को आराम मिलना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। संविधान पे भी बीजेपी ने अटैक करने की कोशिश की और बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए भीमराव अंबेडकर के खिलाफ। ये कांग्रेस की लड़ाई पूरे मुल्क भर में है। मीडिया का अच्छा जो पुलवामा के लिए बेहतरी के लिए हो उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर मैं पुलवामा की बात करूं, खाली कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से ऑलरेडी चाहे हम पिछले कैपेक्स की बात करें या जो आज का कैपेक्स फॉर्मुलेशन में आ रहा है, हमने ये काम जो है ऑलरेडी प्रशासन के साथ टेकअप किया है। नया क्या है? क्या नया तंजीम मजबूत करना है? क्या नया फिर से इस पुलवामा को लहूलुहान करना है? मेंढर के निरवाल मुगलन इलाके के मुकामी लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि इलाके में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। बच्चों और खवातीन ने यहाँ खामोश एहतजाज करते हुए हुक्काम से अपील की कि वो इस मसले का फौरी हल निकालें। रह गई ना मैं दूर पानी ना आनी सकनी होता चलो कोई पुरखी परखी आनी ना फीस ना मैं बच्चा क्या कर सकनी है। ये दो मागी बुआएं खत्म गई है।
बच्चा जी आज 1.5 महीना हो गया इस पानी खत्म हो गया ना साहब पहले आया साहब पानी दा उस पीने रहे ना हूं पानी पता नहीं सुक्की है क्या वजह कख नहीं बच्चा जी कोई पैपा नहीं साढ़े मोहल्ले बच्चा जी कोई पैपा नहीं पैपा मैं बच्चा फिर चक्की सकनी है कदे वैद आ कदे कोई फ्राड आप चक्की सकनी ना साढ़े मोहल्ले नहीं दिसना दा पैपों का अच्छा सारा काम और सारी गड्डी बेड़े का गड्डी नहीं को खिलाना फिर कोई क्या करी सकना है बच्चा क्या हालात बहुत परेशानी आसमें फिर आज पता नहीं फिर कौन सारी कोई नहीं चंगी क्या वजह या जहाज दुनिया रहने वाले ना कोई समझ नहीं चलनी क्या परेशानी पानी नहीं बहुत तंगी है और ये चक्कर है मूला मल्ला स्कूल है तो बच्चे बिल्कुल प्यासे दूर पानी 1 किलोमीटर दूर है पानी इतना पंप होया जाए स्कूल ने तो फिर चलो पंप लभना चाहिए ना बहुत परेशानियां गरीब आदमी है तो ना कोई पैपा ना कोई टैंक ना बोरबाल इतना जीवन टैक्स जनाब तो जायदा भलूना छोड़िया नहीं तो उतना पानी ही नहीं जनाब। महकमे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने आज श्रीनगर में तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर एसएमसी के आला अहदेदार उनके हमरा मौजूद रहे। और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। पाकिस्तान के साथ लड़ाई को अब प्रॉक्सी वार नहीं कहा जा सकता। गुजरात के गांधीनगर में जलसे से वजीर आजम मोदी का खिताब। उनतीस मई से वजीर दाखिला अमित शाह का 2 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर। ऊंच में मुतासरीन से करेंगे मुलाकात। वादी में किए गए हैं सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। पहलगाम में अपनी नौयत का पहला काबीनी इजलास। वजीर आला ने की सरबराही, कहा दहशतगर्दी से नहीं है खौफजदा। मुकामी अवाम से किया इजहार एकजहती। बेखौफ कश्मीर की सैर करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने वादी का रुख करने सयाहों से की अपील। कठुआ में फोर्सेस ने अंजाम दिया सर्च ऑपरेशन। दरअंदाजियों को नाकाम बनाने फोर्सेस हैं चौकस। आईजीबीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और गरमाई तातीलात के ऐलान का फिलहाल मंसूबा नहीं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जीएनएचयू का बयान। और नाज़रीन के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।